500 साल लग गए। 500 साल हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को टूटे हुए, और 500 सालों के बाद अब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी वापस उसका फाउंडिंग स्टोन रखेंगे। आप सोचिए कि एक ऐसा राष्ट्र जिसके आराध्य, जिसकी मेजॉरिटी भगवान राम में विश्वास रखती हो, और उसके आराध्य को 300 साल एक तंबू के नीचे रहना पड़ा हो। हजारों लाखों शहीदियाँ हुई हैं भगवान श्री राम को उस तंबू से निकाल के इस मंदिर तक लाने में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं, दिल से धन्यवाद, दिल से बधाइयाँ। और उनको जिनके वो आराध्य हैं, सबके आराध्य नहीं हो सकते क्योंकि सबकी अपनी धार्मिक सीमा रेखाएं हैं, तो उसको क्रॉस करके तो कोई जा नहीं सकता आगे। लेकिन ये विडंबना ही थी कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जो सरकार है उसको बहुत बहुत बधाइयाँ, खुशियाँ मनाइए, और 5 अगस्त को मिठाइयाँ बांटिएगा और शुक्र मनाइएगा कि हम एक मजबूत प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अपने देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। बाकी बहुत सारी प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कहे अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट, इन सभी लोग को जो भारत में आने के लिए, जिनको भारत में मतलब पूरी तरह से बुलाया गया कि वो आएँ और उनको परमानेंट सेटलमेंट किया जाएगा, तो उसके तहत 700 हिंदू और सिख परिवार अफ़गानिस्तान से निकल के आए हैं, और जिनको लॉन्ग टर्म वीज़ा या सेटलमेंट के तहत भारत में बसा दिया गया है। ये हालिया 1 हफ्ते के अंदर की बात है। तो अगर बसाया गया है तो फिर उसके बाद जिन ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो गैर कागजाती ढंग से लीगल जो नहीं है, जो इलीगली जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, तो उनको भी सरकार बाहर निकालेगी। और मेरा पूरा भरोसा है कि जो हमारे भारत देश के जो हमारे अपने मुसलमान भाई हैं वो पूरी तरह से इसमें सहयोग करेंगे। जो वतन परस्त मुसलमान भाई हैं वो ऐसे जो विदेशी मुसलमान हैं जो हमारे देश के अंदर इलीगली रह रहे हैं, उनको उनकी छानबीन करवाने में, उनका पता लगवाने में, क्योंकि वैसे तो सरकार पता ही लगा लेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मक्कारी चोरी करके यहाँ अंदर रहने में वो मतलब शर्तिया तौर पे बड़े चालाक हैं। वो किसी तरह से छुप छुपा के रह लेंगे। और हैं बांग्लादेशी, देखिए आप, जगह जगह आप कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, कहीं गटर के पास, कहीं 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 किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह हैं। पाकिस्तानी कई सारे आके मेरठ में आए हैं और वो गायब भी हो गए हैं इधर 3-4 साल के अंदर। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से आए यहाँ पे जियारत करने के तौर पे, उसके बाद आए, उसके बाद 1 महीने का वीज़ा लेके आए थे, उसके बाद यहाँ से गायब ही हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं है। अफ़गानिस्तान के तो बड़े सारे लोग मतलब वीज़ाज़ पे हैं, परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, लेकिन बड़े सारे इलीगल ढंग से भी आए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे अपने देश के जो नागरिक हैं वो भी सरकार का सहयोग करेगी, और बाकी सरकार तो वैसे ही खोज के निकाल ही लेगी। तो ये चूँकि ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो पैंडल वाली सरकार नहीं है, बैसाखी वाली सरकार नहीं है। ये सरकार बिल्कुल वो नाइट्रो इंजन वाली सरकार है। एक बार बस थ्रस्ट लग गया तो उसके बाद ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आनंद कीजिए और 5 अगस्त की खुशियाँ मनाइए।
और मंदिर बहुत भव्य बनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का उसने भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि मंदिर बनाएंगे, राम लला पे आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उसने पूरा कर दिया है। और आगे भी जो वादा हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सारी वो पूरे करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद रहिए। थैंक यू।